गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग अपने हॉट कैटेगरी के क्वेश्चनों में टाइप 4 में पहुंच गए हैं। वैसे टाइप 5 है। मैं जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, अगला टाइप बच्चों ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया, 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चनों को, इनडेफिनेट के क्वेश्चनों को बाद में डेफिनेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको क्या अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेंगे या मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स में मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों ये रहा, मैं तीनों कैटेगरी लिख देता हूँ। ठीक है, 3 कैटेगरी है इसकी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन का टाइप दे रखा है आपको। अब इसके पीछे करना ये है, कभी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर sin x प्लस cos x है, यहाँ भी बच्चों क्या है sin x प्लस cos x, और नीचे क्या दे रखा है बच्चों sin 2x। तो जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको एक ही तरीका अप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप याद हो, कि भाई 1 प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा, ये जो फॉर्मूला था बच्चों, ये फॉर्मूला था इसका साइन थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, दैट इज साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको बता दूं कि भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है। कल को अगर यहाँ पे 2 हट जाए बच्चों, दुगना था यहाँ पे 2 टाइम्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो कल को अगर बच्चों में यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आप जानती हो कितना होता है 1, एंड यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये रिजल्ट आपका इसके बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को वो देख लेते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पे जरूरत ये पड़ी कि कल को मान लो यहाँ पे थीटा था तो बच्चा हाफ एंगल हो गया। अगर यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा बच्चों तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इसका हाफ, दैट इज थीटा। तो ये आइडेंटिटी बनेगी, बोलो यस और नो, बोलो यस सर, ये बनेगी। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या, दैट इज होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यूज क्या करना है बच्चों आप लोगों को, इसका यूज बहुत है। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर साइन 2 थीटा को लेके आऊंगा इनके टर्म में, और यहाँ पे देखोगे आप साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, नेगेटिव नेगेटिव प्लस। तो इसकी जगह मैं ये वाला पोर्शन क्या करूंगा सब्स्टिट्यूट, और बाद में इसको क्या पुट कर दूंगा टी, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। और यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा साइन प्लस कॉस आएगा। तो यहाँ पे मुझे इस वाली कंडीशन को यूज करना है। तो अब देखो कैसे चलेगा यहाँ पर। अब मैं इनमें से एक क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए बच्चों तो 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ये होता है। तो आप यहाँ से साइन 2x का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर बराबर साइन 2x। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला बताना चाहिए साइन 2x का ब्रेक करने का। ठीक है, बाकी ये कंडीशन याद रखोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी क्वेश्चनों में आपको साइन 2x की जगह ये रखना है, और बाद में साइन x माइनस कॉस x को क्या पुट करना है बच्चों t, और आपका ऊपर वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चालू करो। तो मेन स्टेप इसके अंदर ये बताना चाहिए कि साइन 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं हम लोग तीनों के तीनों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन ले रहा हूँ फर्स्ट वाला, इंटीग्रेशन के अंदर साइन x प्लस कॉस x, और नीचे दे रखा है बच्चों रूट के अंदर साइन 2x। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया साइन 2x का फॉर्मूला मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा बच्चों तो साइन x प्लस कॉस x। मेन चीज आपको पता होगी ना तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे। साइन 2x की जगह बच्चों मैंने ये लिख दिया 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ये dx चल रहा है इज इक्वल टू में। आपको पता है इसके बाद क्या करना होता है भाई, इसके बाद हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन लगाना है।
साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का साइन, इनटू में dx बराबर क्या हो गया बच्चों dt। नाउ इंटीग्रेशन में इस पूरे के साथ dx जुड़ा हुआ है तो क्या आ गया ऊपर dt, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 के स्क्वायर लिख दूँ कोई मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, एंड साइन इनवर्स टी की जगह बच्चों क्या लिखूंगा मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, ये इसका आंसर है। तो मेन चीज जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए थी वो ये था बच्चों। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इस कंडीशन पर टिके हुए हैं। अगर आपको ये कंडीशन आती होगी तो आप फटाफट कर लोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे ये। तो इन तीनों क्वेश्चनों को करने के लिए आपको साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम लोग साइन का फॉर्मूला इसके टर्म्स से क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, कोई डाउट आए कोई दिक्कत हो तो पूछिए, बताइए मुझे। ठीक है बच्चों, ये पहला वाला पार्ट हो गया बच्चों हमारा। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में यहां पर क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 9 + 16 sin 2x दे रखा बच्चों। तो करना ये है, फिर सेम प्रोसीजर होगा बच्चों। 9 + 16 sin 2x की जब बच्चों ये फॉर्मूला खोल दो आप लोग, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करो, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या आएगा बच्चों, इसको तीसरा वाला क्वेश्चन बच्चों ये थोड़ा सा जरूरत ज्यादा पड़ेगी स्पेस की, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन में ऊपर तो आ गया dt और नीचे हो गया 9 + 16 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको आप आगे चल के सॉल्व करिएगा तो ये आएगा dt अपॉन 9 + 16, 16 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 16 टी स्क्वायर, 16 + 9 कितना हो गया 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। आप दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ से 16 कॉमन निकाल लो। एक तरीका ये है कि भाई यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है, ये 4t का स्क्वायर है, तो आपको ये याद दिलाता होगा भैया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली याद। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन था बच्चों 1/2a, एक ही जगह आ गया बच्चों 5 log a + x अपॉन a - x प्लस c। एक चीज और है बच्चों, t का जो कोफिशिएंट है बच्चों यहाँ पर कितना है 4, तो वो भी नीचे आएगा। तो 5 हो जाए 20, 20 2 40 log 5 + 4, सही है। इसको हटा दो बच्चों इस तरह वाले को। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, ऐसे कोई टिपिकल नहीं है क्वेश्चंस, बस मेन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप फटाफट कर लोगे। तो आप यहाँ पे आप देखोगे t की जगह बच्चों क्या लिखेंगे हम लोगों ने किसको माना था t, sin x माइनस cos x को, और नीचे हो जाएगा 1 5 - 4 sin x माइनस cos x प्लस। वैसे ये क्वेश्चन बच्चों आपको डेफिनेट में दे रखा है, बट मैंने अभी आपको इनडेफिनेट के हिसाब से कराया है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में जो पढ़ाऊंगा उस टाइम पे ये क्वेश्चन से दोबारा लूंगा, ठीक है, तो आपका और रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से। हो गया यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया समाप्त। अगले क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों, तीसरा वाला क्वेश्चन जो इसका कैटेगरी का है। अब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप अगर नोट बना के चल रहे होगे तो एक ही जगह पे आपके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, तो आपको फिर सॉल्व करने में कोई टेंशन नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन बच्चों ये था cot x प्लस रूट के अंदर 10x। जिस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि पेपर कैंसिल ही है, ठीक है। और कल को अगर ये पेपर हो गए तो वही स्थिति होगी जो पिछली बार थी, सही है। बाकी आप लोग समझदार हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, बट हम लोग सिंप्लीफाई आसान वाले तरीके से चलते हैं। कॉट को यहाँ पे सिंपली खोल देते हैं बच्चों, रूट cos x अपॉन रूट sin x, ठीक है।
और tan x को बच्चों खोल देते हैं sin x अपॉन रूट cos x। मैंने आपको एक x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 रूट tan थीटा वाले जो क्वेश्चन कराए थे, वो भी एक तरीका है इसको करने का, बट वो थोड़ा सा लेंदी आता है, ये ज़्यादा आसान पड़ता है। एलसीएम लोगे बच्चों इसका, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर cos, यहाँ एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा sin, और नीचे कितना आ जाएगा रूट के अंदर sin x और cos x। अब जो पहला क्वेश्चन कराया था वो यही था sin x + cos x अपॉन रूट के अंदर sin 2x। sin 2x में कमी किसकी बच्चों यहाँ पर, sin 2x में जो कमी है वो यहाँ पर 2 की है, तो मैंने 2 से क्या किया डिवाइड और 2 से क्या किया मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया भैया sin x + cos x, यहाँ पे 2 sin x cos x, और यहाँ वाला जो रूट होगा वो कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो गया। अभी आपको पिछला वाला क्वेश्चन याद दिला रहा है। अब कंडीशन क्या होगी बच्चों, √2 sin x प्लस cos x और 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला इसका होता है। इसके बाद तो मेरे ख्याल से सभी लोग इसमें वो है कि sin को इसको बच्चों हम लोग कैसे बोलते हैं 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर। आप क्या करें इसके बाद ठीक है, 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर। नाउ पुट sin x - cos x = t, sin का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, और यहाँ पे dx बराबर क्या हो गया dt। नाउ इंटीग्रेशन में √2 dt अपॉन, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा sin 2x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे 1 - sin x - cos x, जिसको मैंने क्या मान लिया था t, a² - x² लिख जाएगा बच्चों, a² - x² sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये होगा बस √2 sin इनवर्स x की जगह लिख दो बच्चों sin x - cos x प्लस c। इसके बाद भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोग इतना ही छोड़ दो, ठीक है। मेन कंसेप्ट आपको ये था कि यहाँ पे sin 2x को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइप 4 जो था वो भी यहाँ पे क्या होता है खत्म होता है। अब मेरे ख्याल से बच्चों 1-2 टाइप और हैं, और यहाँ पे हमारा इसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रल बिल्कुल क्या हो जाएगा प्योरली खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय।